गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका तिवारी मिश्रा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही सनातन धर्म को एक विशिष्ट स्थान दिलवाया। उनका जो जन्म स्थान है उसको क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? वहां पर उनके पद चिन्ह पड़े। इन सभी बातों के बारे में हमारे आज के विशेष अतिथि आपको पूर्ण जानकारी देंगे। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में डॉक्टर पंडित सुरेंद्र बिहार गोस्वामी जी का। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। गुरुदेव, हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की चर्चा कर रहे हैं, तो शुरुआत करना चाहेंगे उनके जीवन दर्शन से ही। आप हमें उनके बारे में बताएं कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है। यहाँ एक चिंतन विशेष रूप से ध्यान रखें। आचार्य शंकर एक दिव्यानुभूति के विषय हैं। परमात्मा शिव शंकर के अंशावतार हैं वो, तो इनका जन्म नहीं, इनका प्रकाट्य होता है जी। एक बड़ी सुंदर पृष्ठभूमि संतों के द्वारा वर्णित है और पौराणिक तथ्य भी इसमें समाहित हैं कि जब द्वापर अपने उत्तरार्ध पर पहुंचा और परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण करने के उपरांत जो है स्वलोक गमन किया, तो कलयुग प्रारंभ हुआ राजा परीक्षित के काल से। अब कलयुग जैसे ही प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होते ही वो वेगवान हो गया, चारों तरफ पाखंड हो गया, छद्मी धर्मों का प्रचलन हो गया, नाना प्रकार के आडंबर आ गए, लोग असत्य संभाषण करने लगे। जब बहुत वेग से कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके परमात्मा शिव के पास पहुंची। उन्होंने निवेदन किया कि हे परमात्मा, ये कली का वेग यदि इतना तेज होगा तो लाखों वर्ष तक मैं इसका कैसे निष्पादन कर पाऊंगी, इस संसार को कैसे उठा पाऊंगी, क्योंकि पृथ्वी सब बोझ उठा लेती है लेकिन असत्य झूठ संभाषण करने वाले पाखंडियों का बोझ नहीं उठा पाती। तो परमात्मा ने पृथ्वी को कहा कि तुम निश्चिंत जाओ, इस पाखंड का खंडन करने के लिए मैं अवश्य ही अंशावतार लूंगा। और परमात्मा अंशावतार के रूप में आचार्य शंकर के रूप में विद्यमान हुए। आचार्य शंकर के परिवार की पृष्ठभूमि भी अलौकिक है। पूर्णा नदी के तट पर वर्तमान केरल में आप ध्यान रखिए, राजा राजशेखर की सत्ता थी। वो शिव के परम भक्त थे, उन्होंने शिव का दिव्य मंदिर बनाया था पूर्णा नदी के तट पर। वहाँ के जो परमाचार्य थे वो विद्यापति थे, वाचस्पति थे उस जमाने में, उनका नाम था विद्याधर। विद्याधर के यहाँ पुत्र हुए शिवगुरु। शिवगुरु की पत्नी हुई वाचस्पति मघा ऋषि की संतान विशिष्ठा, जिन्हें सती भी कहा जाता है। बड़ी दिव्यता से उन लोगों ने शिव की आराधना की, तप की, और संतान के लिए जब वो उनकी आयु अधेड़ हो गई तो उन्होंने बड़ी दिव्य तप किया। शिव जी ने विप्र के रूप में उनको उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उन्होंने 2 चिंतन किया कि तुम्हारे जीवन में संतान हो सकती है, लेकिन संतान के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। तुम कहो तो एक ऐसी संतान या अनेक ऐसी संतान दूं जो अवगुणी हो, असत्य संभाषण करने वाले हों, भौतिक संसाधन के पीछे दौड़ने वाले हों, दीर्घायु रहेंगे। लेकिन तुम कहो तो सद्गुणों की खान मेरे अंश भूता एक ऐसी संतान दूं जो अल्पायु हो। तो उन्होंने कहा पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। और इस विचारधारा से शिव ने उनके यहाँ वरदान स्वरूप आचार्य शंकर का प्रकाट्य किया। जैसे ही आचार्य शंकर का प्रकाट हुआ, चहुं दिशाओं में ऐसा लगा जैसे शंखनाद हो रहा है और पुष्पों की वर्षा हो रही है। आचार्य शंकर कर्पूर गौरम थे, बिल्कुल स्फटिक की तरह उनका सुंदर शरीर था। आचार्य शंकर के मस्तक पर चंद्रमा जन्मजात बना हुआ था, उनके भाल पर नेत्र का निशान बना हुआ था और उनके कंधे पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। और अपनी विद्वता से शीघ्र ही लोगों ने समझ लिया कि ये परमात्मा शिव के अवतार है। ध्यान रखिए, अगर हम कालखंडों की कसौटी से देखें तो कालखंडों की कसौटी से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जिन विषयों पर सारे लोग एक मत हैं तो ईशा के 788 से 820 के बीच का कार्यकाल आचार्य शंकर का कार्यकाल रहा है। आचार्य शंकर परम मात्र भक्त थे। माँ को उन्होंने बड़े मनोहार से माँ से जो वैराग्य की अनुमति प्राप्त की है। वो अष्ट सिद्धियाँ उनके साथ सुशोभित थी।
वो तो इतने उनके व्यक्तित्व में तो चमत्कार था, उनके कृतित्व में इतना अनवरत चमत्कार था कि माँ को नदी में पानी भरने जाना पड़ता है तो एक दिन उन्होंने लीलावश पूर्णा नदी को अपने तट पर ला दिया। माँ को ये वचन दिया कि माँ मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन के लिए आऊँगा, और वो निकले। अब आप देखें आचार्य शंकर के समग्र जीवन में उनके जैसे परमात्मा शिव ने ये अंशावतार धारण किया, अब वो द्वैत को समाप्त करना चाह रहे थे। भौतिकता से जुड़े हुए लोग, संताप करते हुए लोग, भास धर्म का निर्माण कर लिया था लोगों ने, नाना प्रकार के अनाचार अत्याचार का बोलबाला था। तो परमात्मा ने अद्वैत धर्म की संस्थापना करने का निश्चय किया। उनके साथ जो है उनके संबल के लिए परमात्मा विष्णु जो है वो पद्मनाभ बनकर आ गए। विष्णु शर्मा के रूप में ही उनका नाम था, शिष्यत्व ग्रहण किया आचार्य शंकर से तो उनका नाम पद्मनाभ हो गया। जी जी जी। जो अग्नि के दशांश से त्रोटक उत्पन्न हुए और मंडन मिश्र बनकर आए ब्रह्मा। उनके साथ दुर्वासा के शाप से शापित हुई सरस्वती ने भी अवतार लिया, जो भारती कहलाई, मंडन मिश्र की पत्नी थी। तो ये एक विहंगम प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने अपने इस विहंगम प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ में अद्वैत और विशिष्टावाद का शंखनाद किया उन्होंने। क्या बात है, बहुत ही उन्होंने 4 पीठों की संस्थापना की। आप देखिए कोई व्यक्ति 32 वर्ष की उम्र में वो सिद्धियां ही थी उनकी, अनंत सिद्धियां थी। उन्होंने मनुष्यों को जागृत किया, उन्होंने अनेकों अनेक रचनाएं, उन्होंने संस्कृत को लोकोपयोगी संस्कृत में भी परिणित किया। जो वेदों की भाषा थी उसको सहज सरल करने का प्रयत्न किया। वो कितने आराम से लोगों को समझाते थे। वो लोगों से कहते थे पुनरप जन्मम पुनरप मन्नम पुनरप जठरी जठरे शरणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते थे अगर तुम बार बार अनवरत संसार में नहीं आना चाहते तो अपनी इस नश्वर काया को अहम मत मानो, इसका अभिमान मत करो, अहम करते तो अहम मानम, ये प्रक्रियाओं से विस्मृत हो जाओ, समर्पित भाव से सनातन संस्कृति की दिशा में चलो। सनातन का अर्थ होता है जब मनुष्य पहला आया, ब्रह्मा ने मानस पुत्र उत्पन्न किए हैं, लेकिन ब्रह्मा ने प्रजापति सृष्टि से हट करके जब मैथुनी सृष्टि का सृजन करने का निर्णय किया तो मनु और शतरूपा हुए। मनु से जो संतानें हुई वो मनु के अंश यानी उनके अंश से हुई, इसलिए मनुष्य कहलाई। और सनातन धर्म वहीं से बना है। सनातन धर्म का अर्थ ही होता है मनुष्यता। एक मनुष्य में जो भी मानवीय गुण है वो सनातन संस्कृत के गुण हैं। उन्होंने अनेकों अनेक धर्म दर्शन के पाखंड कर रहे लोगों को चुनौतियां दी। आप देखिए वो कामरूप कामाख्या गए, वहाँ उस समय तांत्रिकों ने इतना वितंडावाद चारों तरफ मचा रखा था। वो मद्यपान करना, मांसाहारी करना, वो कहते थे कि देवी बलि लेती है और तमाम प्रकार की अनाचार की प्रक्रियाओं में लगे थे। वहाँ उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया। कामरूप कामाख्या में तो बेटी उन पर अभिशार प्रयोग किया तांत्रिकों ने, और पद्मनाभ ने प्रत्यभिशार किया वहाँ पर। उन्होंने अनेकों अनेक चमत्कार दिखाए। वो लोगों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि आप देखिए आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो लोग सोचते थे कल ये कर दूंगा, जो लोग पाखंड की रणनीति ऐसे आश्रमों का निर्माण कर रखे थे, मंत्रों को दूषित कर रहे थे, तो आचार्य शंकर ने कहा मनुष्य को मनुष्यता का संचार करना चाहिए। वो कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पुंडम। क्या बात है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में जो भी हम वर्णन कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो बहुत अद्भुत है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज सोचता है, किसी कार्य को करने के लिए सोचता है, उसके पीछे उसकी क्या मानसिकता रहती है, कहाँ से उसे प्रेरणा मिलती है, और उस व्यक्ति के गुरु कौन होते हैं, कैसे गुरु शिक्षा मिलती है, हम चाहेंगे कि आप उस बारे में भी वर्णन करें। और मध्य प्रदेश से क्योंकि उनका संबंध है तो हम चाहेंगे कि जरूर हम सभी को इस बारे में जानकारी दें। आदि शंकराचार्य का चिंतन करने से वो स्पंदन अनंत चित्त में आ जाता है कि मैं तो आपको निवेदन करूं कि आज कलिकाल में सनातन संस्कृति जिस स्वरूप में है उसकी पुनर्संस्थापना आदि शंकराचार्य ने की है। वो आए ही इसलिए थे कि धर्म की संस्थापना कर सकें। शंकराचार्य की गुरु परंपरा पर यदि आप जाएंगे, शंकराचार्य जगत गुरु हैं जी, संपूर्ण विश्व के गुरु हैं।
तो जैसे कृष्णम वंदम जगत गुरु कहते हैं, वैसे ही आचार्य शंकर ने जगत गुरु के रूप में स्थापित किया भारत को, भारत भूधरा की प्रक्रिया को। आचार्य शंकर की गुरु संस्कृति प्रारंभ होती है वशिष्ठ से। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर से हुए वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र हुए सुखदेव जी, सुखदेव जी चूंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे तो सुखदेव जी के दीक्षित शिष्य हुए गौड़पाद, गौड़पाद के शिष्य हुए गोविंदपाद, गोविंदपाद अखंड सिद्धियों से सुशोभित दिव्य ध्याना अवस्था में ओंकार पर्वत में निवास किया करते थे। आचार्य शंकर दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने तय कर लिया था कि गोविंदपाद से ही दीक्षा प्राप्त करेंगे। परमात्मा की कृपा से गुरु प्रेरणा हुई और गोविंदपाद ने उन्हें दीक्षित किया। जो लोग ओंकारेश्वर जाते हैं, मध्य प्रदेश में कभी आप जाएं तो वहाँ आचार्य शंकर की गुफा आज भी विद्यमान है। आचार्य शंकर की तपस्थली प्रत्येक मठों में विद्यमान है, चारों पीठों में विद्यमान है। जितने ज्योतिर्लिंग आपके संसार में बने हुए हैं, अपने भारत भूधरा में 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, सबका प्रकाट्य उन्होंने किया है। उन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जब धर्म दर्शन के प्रचार की यात्रा शुरू की, आप देखिए मध्य प्रदेश का चिंतन आते ही मध्य प्रदेश में तो उनकी अलौकिक घटना हुई है। कभी ब्रह्मा के दरबार में सारे ऋषि मुनि संस्कृत का पाठ कर रहे थे, उनमें दुर्वासा भी बैठे हुए थे। अब ऋषि दुर्वासा जब संस्कृत का पारायण कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, तो उनके मुखारविंद से एक आध शब्द संस्कृत का कुछ अपभ्रंश निकल गया, जिसे सुनकर भगवती भारती सरस्वती थोड़ी हंस पड़ी। दुर्वासा तो क्रोधी है, उन्होंने कहा अच्छा देवी मेरे संस्कृत उच्चारण पर हंस रही हो? तो बोले अब तुम मृत्यु लोक पर जाकर ही संस्कृत का संभाषण सुनो, तुम्हारे को मैं शापित करता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री योनि को प्राप्त करो। अब फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा ऋषिवर आप रुष्ट हो गए, ये ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने शाप का विमोचन किया। उन्होंने कहा आपको मृत्युलोक में अवतरण तो लेना ही होगा, लेकिन भगवान शिव के दर्शन होने से, उनके अवतार के दर्शन होने से आप मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए ब्रह्मा के अंशभूत आए मंडन मिश्र, इतने दिव्य प्रकांडतम कर्मकांडी और विद्वान थे कि उनकी अनुगूंज संपूर्ण विश्व में थी। क्या बात है। आचार्य शंकर ने ऐसा नहीं, आचार्य शंकर का श्रम ऐसा नहीं चला, उन्होंने चुन चुन कर अपने शिष्यों का निर्धारण किया। उन्होंने तय किया कि कैसे एक समूह का निर्माण करें जो अद्वैत और ब्रह्म की स्थापना के लिए, सनातन संस्कृत की स्थापना के लिए शंखनाद करे। तो जब उन्होंने मंडन मिश्र जी को चिन्हित किया तो वो माहिष्मतीपुर आए। माहिष्मतीपुर मध्य प्रदेश में। जब वो माहिष्मतीपुर आए तो आप ध्यान रखिए, ये इतिहास विदित सत्य है, माहिष्मतीपुर में वो अपने शिष्य पद्मनाभ के साथ आकाश मार्ग से आए। अच्छा। परम योगी थे आकाश में, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए 32 वर्ष की अल्पायु तक वो संसार में प्रत्यक्षता विद्यमान रहे। आज तो दिव्य रूप में है, वेद पुराण ब्रह्मसूत्र भाष्य इत्यादि के शब्द संरचनाओं में ब्रह्म रूप में विद्यमान है। तो वो आकाश मार्ग से आए। अब माहिष्मतीपुर जब वो पहुंचे तो उस दिन मंडन मिश्र अपने यहाँ पितरों का श्राद्ध कर रहे थे। मंडन मिश्र का जो द्वार था, उनकी कोठी का द्वार, वो बंद था। बड़ा रोचक किस्सा है बेटिया, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद है इसमें। तो जब वो द्वार बंद उन्होंने देखा तो उन्होंने बंद द्वार में भीतर प्रवेश किया। बंद द्वार में भीतर प्रवेश, देखिए सभी सिद्धियां प्रकट कर रहे हैं। और जब भीतर बंद द्वार से वो पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी विराजमान हैं वहाँ पर, व्यास मुनि, और उनकी पूजा कर रहे हैं मंडन मिश्र जी। उनको श्राद्ध में भोजन पर आमंत्रित किया था मंडन मिश्र ने। कितने महानतम विद्वान थे, प्रकांड, आप समझिए। उन्होंने जब पलटकर देखा कि कोई आगंतुक आया हुआ है तो मुंडी स्वामी को देखकर वो हर्षित नहीं हुए। श्राद्ध में सन्यासियों को प्रवेश वर्जित होता है। तो उन्होंने देखा कि ये सन्यासी कौन आ गए। तो वेदव्यास जी ने परिचय कराया कि ये आचार्य शंकर हैं। उन्होंने प्रणाम किया, बोले आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले मैं तो आपसे दो ही बात करने आया हूं, या तो आप मेरा शिष्यत्व ग्रहण कर लें या शास्त्रार्थ करें। देखिए मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है जहां मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। अब माँ भारती ने, उनकी पत्नी भारती ने जैसे ही आचार्य शंकर को दर्शन किए तो वो समझ गए कि ये तो दिव्यता से आए हैं। तो उन्होंने शर्त ये रख दी थी
आचार्य शंकर ने कि अगर शास्त्रार्थ में आप मुझसे पराजित हो गए जी तो आपको फिर मेरा अनुसरण करना होगा, परिवार का त्याग करना होगा। जी तो उन्होंने कहा मैं ऐसा ही कर लूंगा अगर मैं आपसे पराजित हो गया तो माँ भारती को ये महसूस हो गया, अनुभूति हो गई कि ये तो लीला चलेगी यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक शर्त है कि जब शास्त्रार्थ में ये पराजित होने लगेंगे तो फिर आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। अब अद्भुत देखिए, लीला, अद्भुत। अब ये दोनों जब बैठे शास्त्रार्थ चला, वहां पर तमाम ऋषि आए, जैमिनी आए, आचार्य वेद व्यास जी वहां बैठे हुए थे, देवता भी वहां पर प्रकट प्रकट भाव से विद्यमान हो गए और शास्त्रार्थ चला। नाना प्रकार के तत्वों पर बात चला, ब्रह्मसूत्र भाष्य पर चला, आत्मा परमात्मा तत्व सर्ग विसर्ग इत्यादि अनंत विषयों इत्यादि पर। विषयों पर अनंत बात हुई। जब ये वार्तालाप हो गई और वो पराजित होने लगे मंडन मिश्र। ध्यान रखिए कितनी बड़ी अलौकिक लीला हुई है मध्य प्रदेश में, कितना जी। संबंध है मध्य प्रदेश का आचार्य शंकर से। जी तो माँ भारती ने कहा, उन्होंने वो दीपक जो है अपने सामने रख लिया, हाँ हाँ पति के स्थान से हटकर सामने, कि अब आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ हाँ आचार्य शंकर ने कहा हाँ देवी, अब आप पूछें। तो माँ भारती ने जो है उनसे गृहस्थ और काम विषयों पर प्रश्न पूछना शुरू किया, काम शास्त्र पर उनसे चर्चा की। तो जैसे ही चर्चा की तो आचार्य शंकर ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने कहा मुझे 1 मास का विराम चाहिए, क्योंकि आचार्य शंकर तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। जी अब वो पद्मनाभ के साथ आए तो यही कहते हैं ओंकारेश्वर की पहाड़ी में ही कहीं नर्मदा तट पर जी कहते हैं जी उन्होंने अपनी काया छोड़ी। हाँ। उन्होंने अपने दिव्य ध्यान से देखा कि काशी में जो है राजा वो देह त्याग दिए हैं और उनकी शव यात्रा निकली जा रही है और इस स्थान पर उनके शव रखा हुआ है। तो उन्होंने पद्मनाभ से कहा कि पद्मनाभ मेरे शरीर को तुम देखना और मैं 1 माह पश्चात आता हूँ। जी और उन्होंने अपना वो शरीर, देखिए कितनी दिव्यता थी, शरीर को छोड़कर आत्मा वहां से निकली और पूरे मृत 1 काशी माह नरेश के का लिए। मृत काशी नरेश की शरीर में प्रवेश कर गई। जी 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 काशी नरेश के रूप में उन्होंने जीवित उठे, स्मशान में इतिहास है। जी काशी नरेश की बहुत सी पत्नियां थी, जी 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 अब वहां पर वो उन पत्नियों के साथ निवास करने लग गए। काशी नरेश जीवित हो गए, सुना मंत्री चतुर थे। अब उनके जब निर्णय थे वो अद्भुत होने लगे, बुद्धि कौशल होने लगा, तो मंत्री को इस बात का भान हो गया। उन्होंने अपने सेवकों को ओंकारेश्वर की ओर दौड़ाया कि वहां कोई भी सन्यासी का शव मिले, क्योंकि ये विधा तो सन्यासी ही कर सकते थे ना, उसको नष्ट कर दिया जाए। इस बीच अवधि पूरी हो गई, पद्मनाभ वहां थे और वो शरीर छोड़कर फिर से ये आ गए, वहां वो मृत हो गए राजा। और यहाँ आकर उन्होंने भारती के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया। भारती शरणागत हुई और उन्हीं के सामने योग से अपने शरीर को त्याग करके दुर्वासा के श्राप का विमोचन किया। मंडन मिश्र उनके सहगामी हो गए। 4 पीठ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाया ताकि सनातन संस्कृत की ध्वज पताका मनुष्यता का शंखनाद करने के लिए विद्यमान रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण किया। बद्रीनारायण को अलकनंदा के उस कुंड से, सरोवर से प्रकट किया परमात्मा को। जगह जगह उन्होंने जागृत कर दिया लोगों को, पाखंड का खंडन कर दिया। सभी धर्म दर्शन गौड़ हो गए, जितने भी पाखंड थे वो सब खत्म हो गए। आचार्य शंकर ने इस दैदिव्य का प्रदर्शन करके, क्योंकि शिव थे ना, जी तो केदार की अंतिम यात्रा की क्या बात। और केदार के शरण में पहुंचकर उन्होंने दिव्यता के साथ इस नश्वर शरीर को छोड़कर वो आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई। तो आचार्य शंकर का केवल स्मरण कर देना, वो कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यश चार चित्रम और हरि रंग पद में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। संसार में सब कुछ मिला, यश मिला, कीर्ति मिला, जीवन मिला, भौतिकता मिली, लेकिन तेरे अंतर मन में उस परमात्मा के लिए धन्यवाद का स्मरण नहीं निकला तो तेरा जीवन व्यर्थ है। षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या, वो ज्ञानियों को चुनौती देते हुए कहते हैं षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादिपत्वम सुपद्यम करोमि हरि रंग पद में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वो कहते हैं तुम्हें शास्त्र याद है, तुम्हें मुखाग्र है, तुम कविता कर लेते हो, गद्य पद्य सारी चीज़ें बोल लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंतर चित्त में यदि आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रकाट नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है।
वो सहज सूत्र देते हैं, वो मानसी पूजा के लिए बात करते हैं। वो आम व्यक्ति से लोकनायक हैं, वो लोक का कल्याण करना चाहते हैं। वो आम व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हें बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं है, अद्वैत परमेश्वर के दर्शन करो। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा, वो कहते हैं अरे तुम स्वयं, तुम्हारी जो आत्मा है वो आत्मा जो है वो शिव है तुम्हारी, गिरजा जो है वो बुद्धि जो है वो गिरजा है तुम्हारे, सहचर उनके प्राण हैं, तुम्हारा घूमना फिरना उनकी प्रदक्षिणा है, तुम्हारा बोलना ही मंत्र है। यदि तुम्हारा अंतर्चित्त मना शुद्ध है न विद्यते, यदि तुम्हारे मन में आनंद है, विषयों से मुक्त हो, अपने जीवन की दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा, छोटा जीवन मिला वैमनस्यता में, लड़ने में, धन संचय करने में, कपट में, छल में, प्रपंच में बिता दिया। क्या बात है। तो उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया वो भी बहुत अद्भुत था। उन्होंने जब जीवन में इस धरती पे प्रकट हुए, उसके बाद जो उन्होंने कार्य चुने हुए थे अपने लिए कि मुझे ये ही कार्य करने हैं, एक एक करके उन सभी कार्यों की सिद्धि करते हुए उन्होंने चारों मठों की स्थापना की, सनातन धर्म को एक अलग पहचान दिलाई और हमारे देश के एकांत दर्शन की भी उन्होंने कल्पना की। उस बारे में हम चाहेंगे कि आप हमें जानकारी दें कि कैसे उन्होंने कल्पना की और कैसे, जैसे कि आपने हमें बताया भी कि सनातन का अर्थ ही मनुष्य होता है और किस तरह से मनुष्यता होती है, तो कैसे वो एक अलग मुकाम पे पहुंचे। एक बात समझिए, उनके प्रकाट्य का मूल उद्देश्य पाखंड, द्वेष, झूठ और कलि के संताप का हरण करना था। मनुष्य जो है नाना प्रकार की प्रतिकूल प्रक्रियाओं में पड़ा हुआ दुख और पीड़ा के आवेग में था। वो अपने जीवन का लक्ष्य भूल गया था। जैसे आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य से पूछो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो तुरंत सोचेगा एक मकान हो, नौकरी हो, पैसा हो, ये तमाम चीज़ें उसके लक्ष्य में शामिल हो जाएगी। ये तो वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम है, ये जीवन नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। वो जीवन को मानते हैं जीवन क्या इतना भोला है, जो चाहोगे सो दे देगा, रात रात भर चांद रुलाकर तब मुट्ठी भर शबनम देगा। पुरुषार्थी बनना जीवन है, अपनी जीवन की कहानी लिखना जीवन है। तो उन्हें विदित था कि जो आक्रांता आएंगे, उन्हें विदित था कि जो पाखंडी आएंगे उस भारत भूधरा को दूषित करने आएंगे। तो उन्होंने भारत भूधरा के 4 द्वारों पर जो है 4 धर्मपीठ की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, धर्मपीठ का अर्थ जो है ऐसा नहीं है कि वो किसी हिंदू दर्शन पर आधारित धर्मपीठ है, सनातनी धर्मपीठ है। हिंदू तो आपके बोलचाल का शब्द है, मूल शब्द सनातनी है। सनातन का अर्थ ये होता है मनुष्य में मनुष्यता का संचार करना। तो इस धर्मपीठ का धर्म धारेणीति धर्मा, उन्होंने पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने उन तमाम छल कपट और प्रपंच को दूर करने का प्रयत्न किया था। वो कहते थे कि परमात्मा को केवल तुम्हारे अंतर्चित्त की शुद्ध भावनाएं समर्पित करिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर उन्होंने जब ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा है तो उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य को, क्योंकि ब्रह्मसूत्र भाष्य व्यास जी ने लिखा, उसकी मीमांसा उन्होंने की और ब्रह्मसूत्र भाष्य पर जब टीका लिखी तो उनसे मिलने के लिए वेद व्यास जी आए, स्वयं आए। कृष्ण स्वरूप जब आए सर्वांग, तो 2 स्वरूपों का मिलन हुआ। स्फटिक की तरह स्वरूप था, जैसा स्फटिक होता है वैसे ही आचार्य शंकर का स्वरूप था। आचार्य शंकर अपने जीवन में भ्रमण ही करते रहे, वो चलते ही रहे। जैसे गतिशीलता का संकल्प है, उन्हें विदित था कि जीवन जो है उनका अल्प है, लेकिन वो शरीर के जीवन को हट करके आज आप देखिए, आज हजारों वर्ष निकल जाने के बाद भी आचार्य शंकर के द्वारा स्थापित संस्थापित सनातन संस्कृत, सनातन धर्म की ये पुनर्स्थापना जो है आज भी उनकी सुगंध लिए हुए है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो नाना प्रकार के कहानी, किस्से, फिल्म, टीवी इत्यादि इत्यादि देखते हैं। कभी अपनी संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए ज़रा ऐसा पन्ने पलटिए, ज़रा आप कभी वो जो यंत्र आपके आसपास विद्यमान हैं उन यंत्रों का उपयोग करके ढूंढिए ना, आचार्य शंकर कौन है। जानो बच्चों, आज के युवाओं को इस बात को, इस दर्शन को जानना होता है। जैसे नरेंद्र ने विवेकानंद की परिक्रमा पूरी कर ली, वैसे एक शिवरूप के बालक ने जो है शिव स्वरूप विद्यमानता ला करके आचार्य शंकर बन के जगतगुरु की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके जीवन में केवल समर्पण ही समर्पण था, उनका समग्र जीवन लोक कल्याण के लिए था। उनकी ध्यान धारणाएं लोक कल्याण के लिए थी।
वो भारत भूधरा को इतना पवित्र मानते थे कि जिसको प्राप्त करने, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता तक तरसते हैं, वो कहते थे। उस भारत भूधरा में वेद, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि इत्यादि को उन्होंने लोकोपयोगी बनाया। लोक भाषा में, लोक भाषा संस्कृत का लोकानुरूप किया उन्होंने। जी। जो वैदिक संस्कृत है वो क्लिष्ट है। तो आचार्य शंकर के प्रति भारत भूधरा का प्रत्येक कण कण ऋणी है और प्रत्येक कण कण में आचार्य शंकर की वाणी विद्यमान है। क्या बात है गुरुदेव, प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्ञान की बातें हम सभी के साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सभी से भी यही कहेंगे, गुरुदेव ने भी हमें बताया और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी हमें यही सिखाया है कि मनुष्य को अपने अंदर जो मनुष्य है उसे खोजने की ज़रूरत है, मनुष्यता को खोजने की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन में सत्य की राह पर चलेंगे, सही कार्य कैसे कर सकते हैं वो सोचेंगे और अपने आसपास, अपने समाज में, अपने धर्म में लोगों का सहयोग कैसे कर सकते हैं, लोगों की दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं, यदि ये सोचेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। इसी वादे, इसी इरादे के साथ कि आप और हम मिलकर अपने समाज को, अपने देश को एक अलग मुकाम हासिल करके दिखाएंगे, आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।